डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है ये जानेंगे। तो पहचान कैसे पहचानेंगे हिंदी सेंटेंस को कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य जो भी होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं ये आता है तो समझ जाइए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। रहा रही आ रहा है, रहा रही आ रहा है तो समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। तो अंग्रेजी में बनाने के लिए ये हमने रूल लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव का रूल हमने लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इज आर एम में से किसी एक को लिखेंगे। उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें इज किसके साथ लगेगा, इज सिंगुलर के साथ लगता है। जैसे ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा और एक व्यक्ति का नाम आएगा तो हम इज का यूज करेंगे। अगर आर का कहाँ यूज करना है, यू आएगा, दे आएगा, वी आएगा तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा एम का यूज आई के साथ करते हैं, आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ एम का यूज नहीं करते हैं, हमने बताया था, ठीक है। तो वह स्कूल जा रहा है, इसको हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसी रूल से। सब्जेक्ट इज आर एम में से किसी एक को लिखेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले वह स्कूल जा रहा है तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। वह की अंग्रेजी ही। अब इज आर एम में से किसी एक को लिखेंगे तो किसको लिखेंगे, जबकि सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही देखिए, ही के साथ क्या लिखना है, इज। ही सी इट के साथ इज लिखना है तो इज हम लिखे, ही इज। अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कौन सी क्रिया कर रहा है, इसमें जाने की क्रिया कर रहा है तो गो लिख देंगे। गो में आईएनजी हमने यहाँ पे लिखा है, आईएनजी जोड़ देंगे इसमें। जाने के लिए टू का यूज करते हैं, आने के लिए टू का यूज करते हैं। कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव बन गया। इसको बनाएंगे, तुम मैच खेल रहे हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। अब यू के साथ देखो, यू दे वी के साथ आर का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आर हो गया। और इसके बाद से क्या करना है, इज आर, इसको लिख दिए और वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, वर्ब कौन सी क्रिया कर रहा है, खेलने की, तो प्ले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी जोड़ना ही जोड़ना है। आईएनजी माना होता है रहा, रही, रहे, यही होता है आईएनजी। आईएनजी जोड़ेंगे तभी रहा रही होगा। अब प्लस क्या खेल रहा है, मैच खेल रहा है। इसी तरह आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे। इसी तरह मैं 5 सेंटेंस यहाँ दिया हूँ, इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाएंगे, इसके अनुसार बनाएंगे। मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्रिया में प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये लिखेंगे तो इसी रूल के अनुसार हम बनाएंगे। ये अफर्मेटिव अभी पढ़ रहे हैं, नेगेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको हम बना रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता लिख देंगे। सीता क्या है, एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या करना है, इज आर एम एस किसको रखेंगे, इज को रखेंगे तो इज लिख देंगे, सीता इज। अब इज हो गया। क्रिया लिखना है, क्रिया क्या है, पढ़ना, तो रीड हो जाएगा। पढ़ने के लिए रीड होगी। अब क्रिया में ही आईएनजी जोड़ना है तो इसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, किताब, बुक, तो बुक हो जाएगा। सीता इज रीडिंग बुक, सीता इज रीडिंग बुक। इसी तरह इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन लिख देंगे।
मोहन लिख देंगे। और मोहन जो है कि ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज का यूज करना है, बताया था। इज लिखेंगे, मोहन इज। इज के बाद क्रिया के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। जाने के अगर जी जा रहा है तो वर्ब क्या है, जाना। इसमें भी क्रिया में भी आई जोड़ देंगे। गोइंग टू कहाँ पे जा रहा है, मार्केट जा रहा है। गोइंग टू मार्केट, ये बन गया। हम सब स्कूल जा रहे हैं, तो वी हम सब के लिए वी का ही यूज करेंगे। वी, अब वी बहुवचन है तो वी, देखो वी दे यू के साथ आर का यूज करेंगे, तो वी के साथ आर का यूज करेंगे। वी आर। जाने के लिए क्या होती है, गो में रहा रही के लिए आई एन जी जोड़ेंगे। गोइंग टू कहाँ पे, स्कूल। गोइंग टू स्कूल। इसके बाद इसको बनाएंगे, माता जी खाना पका रही हैं, तो सबसे पहले मदर लिखेंगे। मदर सिंगुलर होता है क्योंकि माता जी एक ही होती हैं। मदर। अब ईज आर में लिखेंगे तो सिंगुलर है, एक वचन है, तो ईज का यूज करेंगे। मदर इज। अब पकाने की अर्ज क्या होती है, कुक होती है। वर्ब है ना, वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट लिख दिया, इज आर एम में से किसी एक को लिख दिया इज। अब क्रिया क्या है, कुक है, कुक में आई एन जी जोड़ेंगे, कुकिंग हो जाएगा। अब क्या बना रही है, फूड है, भोज खाना बना रही है, तो खाना का फूड होता है। मदर इज कुकिंग फूड। उसी तरह मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो आई के साथ क्या करना है, यूज हमेशा एम करना है। आई एम बात करना, आई एम टॉकिंग टॉक में बात करना होता। आई एम टॉकिंग टू, किससे बात कर रहा हूँ, उससे। टॉकिंग टू हिम लिखेंगे, मैं उससे बात कर रहा हूँ, टॉकिंग टू हिम। इस तरह का हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाना सीख लिया। इसके बाद से हम कल पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ये पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम कल पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। दैट्स ऑल, थैंक यू।